पाठ 5 संज्ञा नाउन। हम प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को किसी न किसी नाम से जानते हैं। यह विशिष्ट नाम ही उसकी पहचान होता है। इन नाम वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। 1. व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार और दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 2. जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का विशिष्ट नाम न बताकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। बच्चे शब्द से बच्चों की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। 3. भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये कोई भौतिक पदार्थ नहीं होते। इन्हें हम छू भी नहीं सकते। इन्हें केवल अनुभव किया जाता है। जैसे मोनू और सोनू में गहरी मित्रता है। संज्ञा के अन्य भेद। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद भी स्वीकार किए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। 1. द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, पेट्रोल, चांदी, घी, तेल आदि। इनकी गणना करना संभव नहीं होता, इसलिए हम इनका प्रयोग सदैव एकवचन में करते हैं। 2. समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भीड़, सेना, गुच्छा, झुंड, परिवार आदि। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति, व्यक्तित्व। भक्त, भक्ति। भाई, भाईचारा। कवि, कवित्व। मानव, मानवता। सज्जन, सज्जनता। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। सर्वनाम, भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन या अपनत्व। अहम, अहंकार। आप, आपा। मम, ममता या ममत्व। पराया, परायापन। सर्व, सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। विशेषण, भाववाचक संज्ञा। गंदा, गंदगी। कठोर, कठोरता। आलसी, आलस्य। हरा, हरियाली। मीठा, मिठास। कड़वा, कड़वाहट या कड़वापन। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। क्रिया, भाववाचक संज्ञा। लड़ना, लड़ाई। चिल्लाना, चिल्लाहट। बचाना, बचाव। हंसना, हंसी। चढ़ना, चढ़ाई। खोदना, खुदाई। चलना, चाल। उड़ना, उड़ान। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना। अव्यय, भाववाचक संज्ञा। शीघ्र, शीघ्रता। निकट, निकटता। धिक, धिक्कार। दूर, दूरी। समीप, समीपता या सामीप्य। तेज, तेजी। अब दोहराने की बारी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं:
द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया व अव्यय शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है।